हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अपने मैथ्स का सेक्शन कैसे सुधारें। मैथ्स में कई लोगों को दिक्कत आती है एंड वो बढ़ते टाइम तक चलती ही जाती है एंड वो फिर एग्जाम्स में दिखती है हमारे। तो हम उसे कैसे सुधारें, तो मैं उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो आज टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये मेरे मैथ्स के हैं मार्क्स जो मैंने अभी पीछे ही दिए थे। मतलब अभी नहीं, मतलब 2024 की जो मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा था उसमें दिए थे मैंने। ये मतलब लगा लो, इसमें सिली मिस्टेक्स मेरी काफ़ी हैं। सिली मिस्टेक्स मतलब ये हमारे गले की हड्डी बन जाती हैं मेंस के अंदर। तो ये अभी से सुधार के करनी पड़ेगी हमें। बाकी हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलो, सबसे पहले हम जैसे ही मतलब हमारे सामने मैथ्स का क्वेश्चन आता है तो हम पैनिक कर जाते हैं कि हाँ हम जल्दी जल्दी रीड करें, है ना। जल्दी जल्दी हमें मतलब लगा लो कि हम हरी में रहते हैं कि हमें बस मतलब रीड करना है एंड हमें समझ आ जाए, हम कर दें 60 सेकंड्स के अंदर। ये पता नहीं किसने मेथड डाला है किसी के दिमाग में, मुझे नहीं पता ये बात कहाँ से आई है, बट ये मुझे सुनने को मिली थी कि 60 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन करना है, नहीं तो तुम रेस से पीछे मतलब रेस में पीछे रह जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कई क्वेश्चन 30 सेकंड में करने के भी होते हैं, कई क्वेश्चन 2 मिनट में करने के भी होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी मतलब ये मैथ्स पे कोई ध्यान मत देना। बहुत रूमर्स फैल रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो उस चीज पे बिल्कुल फोकस मत करना। तो अब मतलब लगा लो कि जब मैथ्स का क्वेश्चन आया, मैथ्स का हमने सेक्शन खोला, क्वेश्चन आया, हम इतनी जल्दी मतलब रीड करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमें पढ़ते समझ में आए, बट मतलब वो समझ में भी नहीं आता, हम स्किप कर देते हैं। आगे जाके फिर वो ऐसे 10-15 क्वेश्चन हमारे ऐसे स्किप हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये फोकस करना है कि हाँ हम काम कैसे रहें। ठीक है ना, हम कामली पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे अकेली अकेली लाइन, तो हम फिर ही सॉल्व करने वाले बनेंगे। ठीक है, अगर तुमने मतलब अच्छे से स्टेटमेंट रीड कर ली, ठीक है ना, एंड तुम्हें अंडरस्टैंड भी हो गया, तुम मतलब लगा लो कि माइंड में ही क्वेश्चन कर सकते हो। अगर वो माइंड में करने वाला है, अगर तुम जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो वो तुम लगा लो कि तुम्हें समझ में नहीं आएगी, तुम स्किप कर दोगे। ठीक है, तुमने पढ़ने में भी टाइम खराब कर दिया, तुमने क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करा। एंड वो क्वेश्चन भी था कि 30 सेकंड में हो जाए, 15 सेकंड में हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मतलब कामली स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर हमने उसके सोल्यूशन के बारे में सोचना है, हमें रास्ता मतलब ढूंढना है। हाँ अच्छा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कोई मतलब क्वेश्चन है जिसमें 2 या 3 स्टेप लगेंगे, उसे हम फिर मार्क को रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे कि हाँ हमें ये आता है, हम पर आके करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, हम मतलब लगा लो कि मेरा भी यही सीन रहता था कि हाँ मेरे को जल्दी जल्दी करना है, मेरे को जल्दी जल्दी करना है, उस चक्कर में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाते थे। तो मतलब ये जो चीज है, काफी मतलब कारगर साबित हुई मेरे लिए भी। तो हम काम काम रहेंगे, हम एग्जाम सेंटर में भी जाके हम काम रहेंगे, मॉक देते हुए भी हम काम रहने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स फेयर, अब लोगों का मैथ से इतना डर क्यों है? ठीक है, इसका मतलब रीजंस हो सकते हैं काफी। एक तो रीजन ये हो सकता है कि हमें कोई अच्छा टीचर ही नहीं मिला। 10th में, प्लस 2 में हमें टीचर ही नहीं मिला अच्छा, जिससे हमारा इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। ये टीचर के ऊपर होता है कि बच्चे का हमने इंटरेस्ट कैसे डेवलप करवाना है। ठीक है ना। तो अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो उसमें तुम्हारी मिस्टेक है ही नहीं यार। वो टीचर मतलब लगा लो, वो टीचर पढ़ाता तो अच्छा होगा, पर उसे यही नहीं पता कि इंटरेस्ट कैसे जगाना है बच्चों का। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम मैथ्स में वीक नहीं हो। तुम्हें बस एक सही मतलब तरीका नहीं पता कि उसको पढ़ते कैसे हैं। ठीक है ना। तो हम मतलब लगा लो कि मैथ्स का फेयर हम ऐसे ही भगा सकते हैं कि हम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, लगा लो कि PYQ की ना पूजा करने लग जाओ। इतने ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, इतने ज्यादा क्वेश्चन लगाओ कि मतलब तुम्हारा डर ही खत्म हो जाए। आगे भी मैं बात करूंगा कि मतलब लगा लो कि मैं जनरली कह रहा हूँ मेरा कैसे स्कोर इम्प्रूव होना शुरू हुआ, मैं आगे जाके बताता हूँ। ठीक है ना, आपको मेरे को बस याद करने दो कि हाँ मेरे को बताना है आगे जाके। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करें, समझ लो आपके पास एक बुक है, ठीक है ना, कोई भी होगी, किरण की होगी, पिनाकल की होगी, वैसे तो मैंने मना करा आपको लगाने को, बट फिर भी अगर आपने खरीदी तो होगी ऑब्वियसली।
ठीक है ना। तो हम मतलब उसके ऊपर अब बात करते हैं, तो तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे लगाओगे। अगर कोई लगा लो कि अभी मेरी वीडियोस भी आएंगी, हर एक चैप्टर पर आएंगी, ठीक है ना। हर एक चैप्टर में मैं 200 300 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आपको मतलब लगा लो बुक परचेज करने की तो जरूरत नहीं है अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, ठीक है ना। बट फिर भी अगर आप कोई बुक से लगा रहे हो या फिर मान लो मेरी वीडियो से लगाओगे, ठीक है ना, इन फ्यूचर, तो आप कैसे लगाओगे, ठीक है। तो पहली बात कि मतलब आप समझ लो आपको परसेंटेज चैप्टर की पूरी नॉलेज है, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चंस लगाने पे आ रहे हो। ये नहीं कि भाई एक दिन में 100 क्वेश्चंस लगा डाले। ये पता नहीं कौन कहते हैं, मुझे भी मतलब मैंने भी कई चैनल से देखा था, स्ट्रेटेजीज मैंने भी देखी हैं जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। उसमें कहते हैं भाई हमने 100 क्वेश्चन लगा लिया, हमने तीन तीन चार चार बार बुक सॉल्व कर ली, तब हमारे इतने मार्क्स आने लगे। सारी झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो मतलब लगा लो कि बिना इतनी मतलब स्मार्ट वर्क करके भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो लगा लो जैसे मतलब मेरा क्या हमेशा रहता था, मैं 15 15 क्वेश्चन लगा लो 3 या 4 चैप्टर के रखता ही था। मैं टाइम मतलब लगा लो मैं ऑब्वियसली मैं तो मतलब पीडीएफ वगैरह से करता था या फिर किसी की वीडियोस हो गई उसके देख लिए, ठीक है ना। तो मतलब मेरा ये सीन रहता था, मेरा टाइम कुछ नहीं होता था कि मैं को इतना घंटा पढ़ना है इतना घंटा पढ़ना है। मेरे को मेरा टारगेट होता था मैंने 15 क्वेश्चन कोई और चैप्टर के करने, 15 क्वेश्चन कोई और चैप्टर के करने, 15 कोई और, ठीक है ना। तो एक तो मतलब तुम ध्यान से बांध ही लो बात कि तुम्हें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस तो कभी छोड़ना ही नहीं है। लगाते रहना है, लगाते रहना है, लगाते रहना है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। मेंस के अंदर भी आएगा, वो तुम्हारे प्रीलिम्स में भी आएगा। एंड इसमें मतलब लगा लो कुछ होता तो इसमें कुछ भी नहीं है कि हाँ बस प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। बट लोगों को दिक्कत कहाँ पे आती है, मल्टीपल स्टेप्स आ जाते हैं उसके अंदर, मतलब सारे के सारे एक साथ ही आ जाते हैं। तो हमें मतलब लगा लो कि ये कभी छोड़ना नहीं है इसको प्रैक्टिस करना। तुम्हारा लगा लो हो गया, फिर से शुरू कर दो, लगा लिया मतलब पूरे 300 या 400 क्वेश्चन लगा लिया, फिर से शुरू कर दो। इसको छोड़ना ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो मतलब और जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो मतलब अपने माइंड को कहो भाई ध्यान से, इसको हम ध्यान से करेंगे, इसको हम कामली करेंगे। खुद को उसी टाइम कमांड दो, इसको ध्यान से करूंगा, मैं पहली बार में करूंगा, ठीक है ना। हम बार बार मतलब इस पे बहुत टाइम जाता है, मेरा भी बहुत बार गया है। उसके बाद मैं अपने दिमाग को ही समझाने लग गया कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया ध्यान से, ठीक है ना। अब मतलब लगा लो ऐसे ऐसे करके 15 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के लगाएंगे। ये नहीं कि मतलब लगा लो कि एक ही चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगले दिन फिर 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं। वो पागलों वाली बातें हो जाती हैं, मैं सही बताऊं तो, ठीक है ना। तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। अब हमारा लगा लो कि मॉक में यही मैं बात करने वाला था, ठीक है ना, मैंने आगे स्लाइड बनाई हुई थी इसकी। तो अब हम मॉक में टाइमिंग कैसे घटाएं, ठीक है। जैसे तुम्हें बहुत टाइम लग रहा है, भाई मैं तुम्हें सही बताऊं, पहले पहले टाइम तो लगेगा। मुझे भी 45 मिनट लगे थे सिर्फ 25 क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। एंड उसके बाद होली होली में लगाता रहा, मेरा टाइम कम आता गया। मॉक्स में मतलब अगर तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, मतलब लगा लो 45 मिनट से भी अबव आ रहा है तुम्हारा, मतलब 1 घंटे से भी ज्यादा में कर रहे हो, फिर तो तुम्हें फिर मतलब लगा लो मॉक के लिए अभी तुम रेडी हुए ही नहीं हो, ठीक है ना। तो मतलब हम क्या करें अब, एक मतलब लगा लो कोई भी पीडीएफ उठा लो, पीवाईक्यू का मैथ्स के सेक्शन का, ठीक है ना। कोई भी पीडीएफ उठा लो, अपना टाइमर लगाओ फोन के ऊपर, तो उसे सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है ना। तुम देखो कि तुम 25 के 25 क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। फिर टाइमर रोक दो, फिर मतलब लगा लो कि एक दिन में ना तीन तीन शिफ्टें लगानी शुरू कर दो ऐसे ही। मतलब लगा लो जैसे 2024 के अब पीवाईक्यूज आ गए हैं, तो तुम लगाना शुरू कर दो उसको। अगर तुम्हारा मतलब लगा लो मॉक में बहुत ज्यादा मैथ्स में टाइम जा रहा है, ठीक है। ईच क्वेश्चन को कितना टाइम दें, वही मैं बात करने वाला हूँ। कि लोग समझते हैं कि हाँ भाई 30 सेकंड में या 60 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाना ही उड़ाना है, अगर उससे ज्यादा टाइम लग गया भाई फिर तेरी सिलेक्शन हो यार। हाँ, कट थॉट कंपटीशन तो है ही है, ठीक है ना। ऑब्वियसली हमें दूसरों को पछाड़ के आगे निकलना है, इसमें खुद से कंपटीशन तो है ही नहीं, मैं सही बताऊं तो। बट ईच क्वेश्चन पे मतलब ये तो बेकार बात हो गई ना कि 60 क्वेश्चन में मतलब 60 सेकंड में इतने क्वेश्चन उड़ाने हैं या फिर 30 सेकंड में इतने क्वेश्चन उड़ाने हैं। ये तो बेकार की बात हो गई। मतलब लगा लो कि कई क्वेश्चन आंखों आंखों में भी हो जाते हैं। मतलब लगा लो अगर तुम मॉक दोगे ना तो तुम या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम, कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो तुम ध्यान से मतलब उसको ना माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो। वो तुम्हारा माइंड में सॉल्विंग की मतलब जो कैपेसिटी है ना वो बढ़ा देगा,
ठीक है, तो तुम छोटे मोटे क्वेश्चंस तो माइंड में उड़ा लोगे माइंड में, और माइंड इतना तेज भागता है ना यार, मतलब लगा लो कि माइंड माइंड ना हवा से भी तेज भागता है। ये मैंने भगवत गीता में पढ़ी थी कोई चीज, तो अर्जुन ने ये बात बोली थी कि माइंड तो हवा से भी तेज भागता है, इसको कंट्रोल कैसे करें। कृष्ण जी ने जवाब दिया था कि मतलब कंटिन्यूस प्रैक्टिस, निरंतर प्रैक्टिस करो, उससे ही तुम्हारा माइंड कंट्रोल में आएगा। तो माइंड हमारा इतना ज्यादा तेज है, इतना ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आ गया ना, कोई भी जैसे आंखों आंखों में उड़ाने वाला क्वेश्चन हुआ, तो वो तुम लगा लो 2 या 3 सेकंड से भी उड़ा सकते हो। तो तुम मतलब उस बचे हुए टाइम का क्या करोगे, उसी क्वेश्चन पे लगाओगे ना जो क्वेश्चन लेंदी है। ये थोड़ी कि हाँ हम सौखे क्वेश्चन भी 60 सेकंड में कर रहे हैं, औखे क्वेश्चन भी 60 सेकंड में कर रहे हैं, ये तो बेवकूफी हुई ना। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी, और टाइम का मतलब प्रेशर तो लेना ही नहीं है हमें, ठीक है ना। तो अब हम बढ़ते हैं कि टेंशन फ्री कैसे रहें मौके ये यार, ये तो मतलब लगा लो कि प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी तुम्हें, काम रहने की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। मतलब लगा लो अगर तुम मॉक दे रहे हो ना, तो तुम पहले डीप ब्रीथ लो, ठीक है ना, 15-20 सेकंड तक तुम डीप ब्रीथ लो, उसके बाद तुम खुद से मतलब कहो कि मेरे को कामली पढ़ने हैं क्वेश्चन। तो कामली मतलब लगा लो कि कामली पढ़ोगे ना, तो फिर ही तुम्हें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और यही हैबिट बन जाएगी तुम्हारी आगे। मतलब यही तुम वहां पे जाके अपने सेंटर में जाके भी मॉक दोगे, तो मॉक नहीं सॉरी एग्जाम दोगे रियल ना, तो उसमें भी तुम्हारे को मतलब ये नहीं होगा कि माइंड तुम्हारा रश नहीं करेगा, तुम कहाँ पर रहोगे उस सिचुएशन में भी, ठीक है। तो अब टाइमर का बोझ कैसे हटाओ, ठीक है ना। तो टाइमर का बोझ ऐसे ही हटेगा कि यार जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि पीडीएफ मतलब उसको सॉल्व करो, जो पीवाईक्यू के मतलब आ जाते हैं, आरवी चैनल पे भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वही सॉल्व करो टाइमर लगा के अपने फोन पे, एंड देखो कि मतलब, और टाइमर को ना ये नहीं कि तुम टाइमर देख रहे हो, टाइमर को पट्टा मार दो, ठीक है ना। तो तुम्हें मतलब टाइमर का वो ही नहीं रहेगा, बोझ ही नहीं रहेगा। तुम ये देखो कि मेरे को कामली पढ़ना है, मेरे को सही क्वेश्चन सही टाइम पे स्किप करना है, एंड मेरे को गलत क्वेश्चन पे मतलब लजना नहीं है, एंड मेरे को सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि हाँ मैंने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। तो उस चीज की मतलब टाइमर का तो बोझ हटा ही दो पहले पहले में। हम मतलब लगा लो कि यार पहले पहले हम अपनी एफिशिएंसी पे काम करेंगे ना, मतलब लगा लो कि हम कितना अच्छे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइमर का तो मतलब बाद में आ गया ना टाइमर की बात। तो हम मतलब लगा लो कि जैसे मैंने कहा है ना कि हाँ पीडीएफ से सॉल्व करो, मेरे को भी अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिला। मैं एक एक दिन में 3-3 4-4 शिफ्टें तो लगा ही लेता था, एंड मेरे को सच में बताऊं मेरे को बहुत मजा आता था। मतलब ये फन है एक तरह का, मतलब ये गेम, इसको एक तरह की गेम समझो कि हाँ हमको इसमें अच्छा होना है, एंड होली होली तुम अगर करते रहोगे ना प्रैक्टिस, मेरी बात मानते रहोगे, तो हो जाओगे डेफिनेटली, आई एम श्योर, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये हमारा चैनल है, पर मैं इसके एक और मतलब बात करना चाहता हूँ कि मतलब लगा लो कि हम अपनी स्पीड कैसे मतलब मेंटेन करें, हम कैसे बढ़ाएंगे अपनी स्पीड को। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है ना। अगर आप किसी को मतलब लगा लो, जब हम शुरू शुरू में सीख ही रहे होते हैं, अभी हम सीख रहे हैं समझ लो, हाँ, तो तुम उसको तसल्ली से सीखो। हमें ऐसा नहीं करना कि हाँ यार ये क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, इतने हमने हमसे नहीं निकला, हमने सोल्यूशन देख लिया आगे बढ़ गए, ये चीज नहीं करनी। हमने करना है क्या, हमने क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है, ठीक है, हमें उसे समझना है। अगर हमसे नहीं निकल रहा, हमें कोशिश करनी है, 2 दिन क्यों ना लग जाए, 3 दिन क्यों ना लग जाए, हमें कोशिश करते रहना है। हमें कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के हमने उसको मतलब उसका आंसर निकालना है। अगर फिर भी नहीं निकला, तो तुम सोल्यूशन देख सकते हो, ठीक है ना। मतलब ऐसे ही रखो कि यार ये क्वेश्चन आ गया, ये मेरे से कैसे नहीं हुआ, ऐसा कैसा हो सकता है, मेरे से कैसे नहीं हुआ। मेरी यही अप्रोच रहती थी, यार ऐसा कैसा क्वेश्चन आ गया कि मेरे से मतलब लगा लो मैंने कैट के लगा रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, मैंने सीडीएस के लगा रखे हैं, मैं सीडीएस मतलब एग्जाम्स भी दिए हुए हैं काफी। तो मतलब लगा लो कि ऐसा ऐसी अप्रोच रखो कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है ना। उस पर टाइम लगा दो, मैं कि क्वेश्चन पे 2-2 3-3 घंटे लगा देता था कि मैं मेरे को ये निकालना ही निकालना है किसी भी तरह। मतलब ये नहीं कि मॉक के अंदर ही ऐसे लगे हुए हो, नहीं मॉक के अंदर नहीं, मॉक के अंदर तो जो नहीं आता,
वापस आते हैं कि मैं क्या कह रहा था कि तुम्हें क्वेश्चंस को तसल्ली से पढ़ना है। एंड तुम्हें जब तुम पहली बार लगा रहे हो ना, तुम्हें तसल्ली से उस चीज को समझना है। अगर तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो तुम उस कंसेप्ट को तसल्ली से समझो, उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, ठीक है। तो वो चीज तुम्हें जल्दी दिखनी शुरू हो जाएगी। अगर तुम्हारा में लगा लो सिलेबस पूरा हो चुका है, तब तुम्हारे तब भी नहीं मार्क्स पड़ रहे, तो तुम नोट्स बनाओ। मतलब नोट्स अगर तुमने नहीं बनाए तो तुम बनाओ यार, मतलब उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब मेंस क्या, प्रीलिम्स में नहीं निकलेगा। तुम मतलब कोई टीचर तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है यार, उसके उनके नोट्स पे मत रिलाई करो। तुम जो अपने नोट्स बनाओगे, अपने हैंड से बनाओगे, वो ज्यादा मैटर करेंगे। मतलब लगा लो कोई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सा लग रहा है तुम्हें, तुम नोट्स के बीच में लिख लो उसे। एंड जब भी तुम उसे रिवाइज कर रहे हो तो उसे मतलब लगा लो कि क्वेश्चंस को भी रिवाइज करो, ठीक है। अगर कोई टीचर तुम्हें एनोटेशन पीडीएफ दे रहा है तो तुम एनोटेशन से ही करो सीधा, क्वेश्चंस भी एक रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। एंड तुम नोट्स भी अपने रिवाइज करो, नोट्स भी रिवाइज हो जाएंगे, तुम्हें क्वेश्चन कैसे नहीं दिखेगा फिर। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तुम्हें झट से दिख जाएगा, अच्छा ये उस पैटर्न पे बेस्ड है, अभी करके दिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो तसल्ली से अगर तुम सिलेबस अभी कर ही रहे हो तो उसे तसल्ली से पढ़ो, उसे आराम से पढ़ो, उसे उसके कंसेप्ट मतलब जो जो टीचर करा रहा है उसके अकेले अकेले क्वेश्चन लगाओ। तभी मतलब तुम्हारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी तुम्हें। मैथ्स कोई हुआ नहीं है यार, मैथ्स मतलब लगा ली कि मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसमें तुम एक्यूरेसी ला सकते हो। एंड ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारे मतलब नंबर नहीं कटेंगे अगर तुम सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब लगा लो कि इसमें बंदा एक्यूरेसी बहुत ला सकता है, मतलब इंग्लिश से भी ज्यादा, जीएस से भी ज्यादा, इवन की मतलब रीजनिंग से तो ज्यादा नहीं, बट रीजनिंग में भी हम एक्यूरेसी बहुत अच्छी ला 50 आउट ऑफ 50 बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मतलब जो लोग समझते हैं कि बहुत टफ है, इसके अंदर मार्क्स लाने बहुत मुश्किल है, बट इसके अंदर एक्यूरेसी लानी बहुत आसान है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। तो आप मतलब मेरी बातों को ध्यान में रखो एंड उसे इम्प्लीमेंट करो, तो आपको जरूर आपको मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें एंड कमेंट जरूर करें एंड शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।